प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। वैसे ये आरक्षण तो कर्नाटका में लाया गया है, लेकिन इसको अब मुद्दा बना करके बीजेपी कह रही है कि देश भर में पिछड़ों का हक मार करके कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में है। ऊपर से कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कुछ ऐसा बोला है जिससे अब मामले ने और भी तूल पकड़ लिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में यह कहा कि जब उनसे सवाल क्या पूछा गया कि देखिए, धर्म के आधार पर हमारे देश के अंदर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाता, तो फिर आपने ऐसा वादा कैसे कर दिया? तो इसके जवाब में डीके शिव कुमार ने कहा कि कुछ बदलाव आ सकते हैं, हो सकता है संविधान बदला जाए और हम अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे। ये पूरा मामला शुरू हुआ जब कर्नाटका की विधानसभा में ये प्रस्ताव दिया गया कि सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा, और ये आरक्षण उनको दिया जा रहा है, एक कैटेगरी बनाई गई, यानी कि उनको पिछड़े वर्ग में डाला गया है और उसी की तर्ज पर, उसी के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब दोनों चीजों को मिला करके आज राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया गया और यह कहा गया कि यह तो सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है और यह तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, और अब ऐसा ही आरक्षण क्या पूरे देश में भी लाया जाएगा, और क्या अब पूरे देश में इस तरीके के आरक्षण को लाने के लिए संविधान को भी बदल दिया जाएगा। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। आई वॉन्ट दैट such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता, और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन को धक्के उठाने वाले लोग। Make the position clear and tell the August House as well as to the people of India why Congress party want to change the Constitution of India to provide reservation to Muslim community. और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर। पूरे दिन संसद के अंदर और बाहर इसी मुद्दे को लेकर के हंगामा चलता रहा। डीके शिव कुमार और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस इल्जाम को सिरे से नकार दिया है। ऊपर से डीके शिव कुमार ने यह भी कहा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, किरेन रिजिजू के खिलाफ, जेपी नड्डा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान को जानबूझ करके तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, उसे एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसेबल। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसेबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? मिस्टर राहुल गांधी, विल यू स्पीक अप?
I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will try to take case. They are misquoting me. अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। वीडियो और लिखित साफ तौर से कहा है। नंबर 1, जब तथाकथित बिल पर चर्चा हुई तो डीके शिव कुमार विधानसभा में मौजूद ही नहीं थे कि कर्नाटक की 5 गारंटी जिससे 53,000 करोड़ रुपए सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के गरीबों को मिलते हैं, उनको बीजेपी खत्म करवाना चाहती है और इसलिए वो ऐसे झूठे प्रपंच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किरण रिजिजू और भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, मुस्लिम वोट के लिए क्या अब संविधान बदल दिया जाएगा? मुस्लिम आरक्षण क्या ये तुष्टीकरण है या फिर संतुष्टीकरण है?